हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है और एक ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि तलाक के बाद जो मेंटेनेंस कर की रकम मिलती है, जो एक अपना भरण पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए पुरुष द्वारा आमतौर पे अपनी पत्नी को तलाक के बाद जो रकम दी जाती है, यह धर्म पे आधारित नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो रकम है, इसमें जो प्रावधान भारत के कानून में किए गए हैं, इन पर धर्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चाहे कोई महिला मुस्लिम हो या फिर किसी अन्य धर्म की हो, सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो है, जो इसको कवर करता था, अभी पुराने सीआरपीसी में, अब तो बदल गए हैं नियम सारे, लेकिन जैसा आपको मैंने बताया था, पुराने मामलों में पुराना ही कानून लगेगा। तो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत जो प्रावधान किए गए हैं, वो मुस्लिम महिलाओं पर भी वैसे ही लागू होंगे जैसे कि किसी अन्य धर्म की महिलाओं पर लागू होते हैं। यह मामला क्या है, इसमें विवाद क्या था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है, उससे जुड़ने की आज लास्ट डेट है। याद रखिएगा, AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में जुड़ सकते हैं। शाम 6 बजे से क्लासेस इसमें होती है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली फीडबैक दिया जाएगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब एक बार ये मामला समझ लेते हैं। तो भाई ये मामला क्या था कि एक कोई मुस्लिम व्यक्ति थे, मोहम्मद अब्दुल समाद, ठीक है। तो इन भाई साहब का अपनी पत्नी से हो गया तलाक, ठीक है। अब तलाक के बाद इनकी पत्नी जो है, उन्होंने मांगा मेंटेनेंस। पत्नी जो थी वो हाउसवाइफ थी, वो इन पर निर्भर थी। तो इनकी पत्नी ने अपने खर्च को चलाने के लिए मेंटेनेंस की मांग की। तो उसके बाद जो है, इनको जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है, सीआरपीसी की धारा 125 है, जो ये कहती है कि भाई कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को मेंटेनेंस देगा। इसके तहत जो है इनका 20,000 रुपए प्रति माह की मेंटेनेंस तय की गई कि ये धनराशि ये अपनी पत्नी को सौंपेंगे। उसके बाद ये तेलंगाना हाई कोर्ट गए, इन्होंने इस मामले में अपील की। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इतनी अपीलें ये क्यों कर रहे थे। तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई ये मेंटेनेंस देंगे, लेकिन वो राशि जो है तेलंगाना हाई कोर्ट ने इनकी आर्थिक स्थिति को समझते हुए 10,000 रुपए कर दी। अब इसके खिलाफ ये गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने तर्क क्या दिया, जो कि एक कानूनी तौर पर इंटरेस्टिंग तर्क है। इन्होंने तर्क ये दिया कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं, देखिए सीआरपीसी 125 जो है वो क्या है, वो एक सामान्य कानून है जो कि सबके लिए लागू होता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझ लीजिए। और कई बार क्या होता है, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष कानून बनता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ सबके लिए कानून है। अगर कोई सामान्य महिला, कोई व्यक्ति यौन उत्पीड़न का शिकार होता है तो उसके लिए कानून बनाए गए हैं। लेकिन पॉक्सो कानून बनाया गया है एक स्पेशल कैटेगरी बच्चों की क्रिएट करके, कि अगर बच्चों के यौन उत्पीड़न होते हैं तो उन पर जो कार्रवाई होगी, जो उसके दोषी हैं, वो पॉक्सो के तहत होगी। तो भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो ऐसे चलती है कि स्पेशल लॉ जो होता है वो सामान्य लॉ से ऊपर माना जाता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, तो वो जो दोषी है, जो अभियुक्त है, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को सामान्य कानूनों के तहत ट्रायल करो, पॉक्सो के तहत मत करो। अगर किसी चीज में स्पेशल लॉ बनाया गया है तो ये स्पेशल लॉ जो है ये पहले लगेगा, इसको प्रेसिडेंस मिलेगी, इसको प्राथमिकता मिलेगी। तो ये जो समाद साहब हैं, इन समाद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि मुस्लिम महिलाओं के मेंटेनेंस के लिए 1986 में एक कानून बनाया गया था, जो आपको याद होगा बड़ा ही एक बहुचर्चित विवादास्पद मामला था भारत में, शाहबानो मामला। आप में से काफी लोगों को याद होगा, याद है कि नहीं याद है, शाहबानो मामला, जिसने शायद राजीव गांधी की छवि को देश में खराब किया था। तो इस शाहबानो मामले में क्या हुआ था, एक मुस्लिम महिलाओं के लिए 1996 में उनके मेंटेनेंस के लिए कानून बना था। मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या हो गया इसको, हाँ दोबारा लिख देता हूं मैं यहां पर कुछ, हाँ 1986 में, माफ कीजिएगा, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक विशेष कानून बनाया गया था जिसमें इनको मेंटेनेंस का अधिकार दिया गया था।
लेकिन यह कहा गया था कि जो इद्दत का पीरियड होता है शादी तलाक के बाद 90 दिन का, उसके अंदर ही इसमें यह अपील कर सकती हैं। तो मुस्लिम महिलाओं के लिए एक विशेष कानून बनाया गया था। तो भाई ये मामला क्या था कि एक शाहबानो नाम की महिला थी, वृद्धा थी, उसके पति ने उसको तलाक दे दिया और उसके बाद उसे कोई मेंटेनेंस नहीं दिया गया। तो भारत के न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मेंटेनेंस तो आपको देना पड़ेगा। जो कानून है ये आपके पर्सनल लॉ में नहीं आता। भाई पर्सनल लॉ के तहत कुछ भी कहा गया हो, लेकिन ये अपनी तलाकशुदा पत्नी को मेंटेनेंस देना आपका कर्तव्य है। जब तक या तो वो दूसरी शादी ना कर ले या फिर वो आत्मनिर्भर ना हो जाए, तब तक आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सरकार पर बहुत दबाव पड़ा कि ये मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों में दखलंदाजी है। तो राजीव गांधी सरकार ने संसद में यह कानून पास कर दिया, जिसके तहत ऐसा नहीं कि जो मेंटेनेंस का अधिकार है उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, लेकिन उस पर कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई। तो बहुत आलोचना हुई और यह कहा जाता है कि भारत में आज तक राजीव गांधी सरकार की उसके लिए आलोचना की जाती है। और यह कहा जाता है कि राजीव गांधी की जो छवि थी कि एक युवा उदारवादी प्रधानमंत्री बने हैं, नए नए बने थे, एक 1.5 साल हुआ था, तो इस घटना के बाद उनकी छवि हमेशा के लिए खराब हो गई कि भाई वो जो है, एक ये माना गया कि ये दबाव में आ जाते हैं, ये बहुत सशक्त प्रधानमंत्री नहीं है, ये छवि उनकी बन गई। खैर वापस आते हैं इस मामले पर। तो इस मामले में जो व्यक्ति था समाद, उसने ये कहा कि भाई चूंकि ये एक विशेष कानून है तो सामान्य सीआरपीसी के कानून पर इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और हम जो मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष कानून बना है, कॉम्पनसेशन उस महिला का कितना होना चाहिए, मेंटेनेंस कितना होना चाहिए, यह इस कानून के आधार पर तय किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया और यह कह दिया कि भाई सीआरपीसी सेक्शन 125 जो है यह पूरी तरह से सब पर लागू होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं बनाया जा सकता कि ये और सुप्रीम कोर्ट ने साथ के साथ यह भी स्पष्ट किया कि तलाक होने के बाद पत्नी को जो आप मेंटेनेंस दे रहे हैं, ये कोई चैरिटी नहीं है, ये आप कोई दया या परोपकार करके उनको आप धनराशि नहीं दे रहे हैं। महिला जो होती है, जब आपकी पत्नी है, तब वो आपने जो भी जीवन में कमाया है, जो कुछ भी आपने किया है, अगर वो महिला हाउसवाइफ भी है और वो पैसे कमाकर नहीं भी लाती, तब भी आपकी घर की संपत्ति को उत्पन्न करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है, जिसको आप इस तरह से नकार नहीं सकते। और अगर आप उसको मेंटेनेंस दे रहे हैं तो इसको आप चैरिटी मत समझिए, ये कोई चैरिटी नहीं है, ये उस महिला का मूल अधिकार है, ये उस महिला का पूरा एक हक है कि उसको ये अधिकार जो है उसको प्राप्त होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सीआरपीसी सेक्शन 125 में किसी तरह का कोई अपवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा और यह जो मामला है ये सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत ही तय किया जाएगा। इसमें कुछ भी जो है नहीं कहा जाएगा। देखिए, मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट कई बार इस तरह के निर्णय देता है जो कि आगे तक जेंडर जस्टिस के मामले में प्रयोग किए जाएंगे। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, मैं लिख कर लाया हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। वी हाईलाइट द नेसेसिटी फॉर हस्बैंड्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर वाइव्स, प्रैक्टिकल मेजर्स सच एज मेंटेनिंग जॉइंट बैंक अकाउंट एंड शेयरिंग एटीएम एक्सेस टू फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर वुमेन विद इन द हाउस होल्ड। मतलब बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर परिवार के अंदर भी एक आर्थिक साम्यता होनी चाहिए पति और पत्नी के बीच में, क्योंकि पत्नी जो है वो घर परिवार में बराबर की भागीदार होती है। तो हम इस बात की अनुशंसा करते हैं, हालांकि ये कोई कानूनी आदेश नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस चीज की अनुशंसा करते हैं कि घर के वित्तीय मैनेजमेंट में भी परिवार जो है वो जॉइंट अकाउंट खोले, पति और पत्नी का जॉइंट अकाउंट हो और एटीएम वगैरह का एक्सेस भी पत्नी को दिया जाए, उतना ही दिया जाए जितना पति के पास हो। क्योंकि भारतीय परिवारों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आर्थिक शक्ति जो होती है वो पुरुषों के हाथ में होती है। तो उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी और यह कहा कि यह बहुत जरूरी है कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिले, उनको आर्थिक अधिकार मिले, और यह जो मेंटेनेंस का अधिकार है इसको कोई चैरिटी ना समझा जाए कि चलिए तलाक दे दिया तो अब कुछ पैसा दे देते हैं। नहीं, यह महिलाओं का कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार है, तो इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि न्याय के, जो एक हम कहते हैं लैंगिक न्याय के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय है। तो देखते हैं इसका दूरगामी प्रभाव इसमें आने वाले समय में हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, इसमें कुछ भी नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन एक बार फिर बता दूं भाई, आज लास्ट डेट है भारत के सबसे अच्छे प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की तैयारी करने वाले बैच से जुड़ने के लिए। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए 27,999 में इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को एकदम सशक्त और कंप्लीट कर लीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।